अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुने भाई, मैं लैम्डा इनफाइनाइट एम दे दी, लैम्डा इनफाइनाइट एम दे दी 0.271 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स दे दी। सवाल में लैम्डा इनफाइनाइट एम दे दी। अब ध्यान रखना, लैम्डा एम इनफाइनाइट भी नहीं बदलता, क्योंकि ये कब निकाला गया है, जब उसमें 5 टैंकर मिला दिए, 20 टैंकर मिला दिए भाई, उसके बाद में बढ़ गए। इसका मतलब क्या है, सीमांत मान है ये वाला है लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये तो ये थोड़ी बदलता है, बदलेगा ये वाला, ये बदलेंगे। ये वाले कौन से हैं, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी बदलेंगे भाई, लैम्डा इनफाइनाइट नहीं बदलेगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 0.1 एम NaOH, लैम्डा एम सी बराबर 3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। 0.2 एम पर लैम्डा एम सी 4 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। बदल गया ना, देखो है, सांद्रता के साथ बदल जाता भाई। कौन, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी सांद्रता के साथ बदल जाता है, क्योंकि लैम्डा एम सी बराबर होता है के इंटू 1000 बटा सी भाई, सही है कि नहीं। तो ये लैम्डा एम सी तो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, सांद्रता पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना भाई। लैम्डा एम सी सांद्रता पे डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। लैम्डा एम सी किस पे डिपेंड करता है, सांद्रता पर। तो देखो सांद्रता चेंज कर दी तो लैम्डा एम सी चेंज होगी ना भाई, और लैम्डा एम इनफाइनाइट ये चेंज नहीं होती। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 बार अल्फा निकालूंगा, 2 बार ही निकलेगा भाई, सही है कि नहीं। दो बार कैसे निकलेगा, बाद वाले को थोड़े नीचे ले जाए, यह निकाल लो, यह निकल जाएगा पहले अल्फा। अल्फा बराबर क्या होता बताए, अल्फा किससे निकाला जाता है, सीएम से। तो अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी कितना 3 और लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना 271, सही है। और अल्फा बराबर आ गया भाई, बताओ कितना आया, 0.4। अल्फा कितना आया, 0.4 आया। अल्फा बराबर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो बोलो 40% हो गया पहला। फर्स्ट कैलकुलेशन। सेकंड, सांद्रता कितनी दे दी और लैम्डा एम सी कितना दे दिया 4। अल्फा निकाल लो, किससे निकलता है, सीएम से। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी कितना है 4, लैम्डा एम इनफाइनाइट कितना है, वो नहीं बदलेगा भाई, लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं बदलेगा। वो कब का निकाला गया है, 0 सांद्रता पे रहे, किस पे निकाला गया है, 0 सांद्रता पे। 4 में 271 का भाग दे, है ना, इसको बनाया 0, इसको कर दिया और 0.2 आ गया भाई, कितना आया 0.2। अल्फा आ गया, क्या निकाले परसेंटेज, अल्फा बराबर 0.2 गुणा 100 बराबर 20%। तो आप क्या लिख देंगे कि 20% आयनित हुआ है, सही है कि नहीं। यहां क्या लिख देंगे 40% आयनन हुआ है, यहां 40% आयनन हुआ, यहां 20% आयनन हुआ। और करना चाहेंगे कैसे ही है, एक और कर लेते, चलो थर्ड। सांद्रता दे दी उसने कि भाई 0.6 एम है और इस पर
लैम्डा एम सी बराबर 6 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। अल्फा क्या होगा, सीएम से निकलता है, सी कितना आ गया, इनफाइनाइट कितना है 271, 6 में 271 का भाग दे दे 0.6 आ जाएगा। ठीक है भाई, और परसेंटेज निकालें तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 60% आ गया। ये 60% आयनन हो गया। ठीक है कि नहीं, चलते जाओ। इन कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई कि अलग अलग सांद्रता पर लैम्डा एम सी देगा आपको कितनी दे दे, अलग अलग पर क्या देगा बताओ, अलग अलग सांद्रताएं, अलग अलग लैम्डा सी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा बताओ, लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं बदलेगा। तो आप इसको एसिटिक अम्ल कर लेना CH3COOH। प्रश्न लिखें। 0.1 एम एसिटिक अम्ल, 0.1 एम एसिटिक अम्ल, 0.1 एम एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है, 3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, तथा 0.2 एम एसिटिक अम्ल, 0.2 एम एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 4 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। 2 लैम्डा एम सी आ गई रे, सही है ना, तथा एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 271 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्राएं क्या होंगी, आयनन की मात्राएं क्या होंगी, करें आंसर स्टार्ट। फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट लिखो 0.1 एम एसिटिक अम्ल, लैम्डा एम सी बराबर 3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर स्टार्ट करें, फर्स्ट लिखे 0.1 एम एसिटिक अम्ल, लैम्डा एम सी बराबर 3 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। लिख दिया, और उसी के जस्ट नीचे लिख दें क्या, लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर 271 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। दोनों चीज हो गई। अब लैम्डा एम सी भी हो गया और लैम्डा एम इनफाइनाइट भी हो गया। अल्फा निकाल लो, निकाल लो अल्फा 3/2 सीएम से निकालो 3/271, कितना आ गया 0.4। अल्फा बराबर इससे मल्टीप्लाई कर दो 40% आ गया। हो गया भाई, तो कितना परसेंट आयरन हुआ बताओ, 40% आयरन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला वर्ड कर दो, अगला वर्ड कर दो सेम ऐसे ही 0.2 एम एसिटिक अम्ल लैम्डा एम सी लिख दो और लैम्डा एम इनफिनाइट कर दो। हो गया भाई,
फिर दोबारा एक बार सुन लें। लैम्डा एम इनफाइनाइट दे दिया, मान लो 365 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स, सही है। फर्स्ट क्या कह रहा है वो 0.3 बड़ा एम एसिटिक अम्ल की लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी दे दी उसने 4 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या निकाल लो यहाँ, अल्फा निकाल लो। अल्फा किससे निकलता है बताओ, सी एम से। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम सी कितना है 4/365 बराबर 0.3 आ गया। और परसेंटेज में निकालेंगे तो इस 0.3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना भाई, 100 से, कितना आ गया 30%। यहीं पर उसने दूसरी चीज पूछ ली तुरंत। अब क्या कहा उसने कि 0.4 एम एसिटिक अम्ल है, इसकी लैम्डा एम सी बराबर 6 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है। अल्फा निकलता वही किससे, सीएम से, ठीक है। लैम्डा एम सी कितना बताओ 6, लैम्डा इनफाइनाइट चेंज होगा ही नहीं 365 बराबर आ जाएगा 0.6, ठीक है। क्या निकालो, परसेंटेज निकाल दो तो 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 60% आयनन हुआ। ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हटाओ आगे चले। अगला टॉपिक डालें आप, संक्षारण। लोहे पर जंग लगती है ना भाई, तो बनता लोहे का ऑक्साइड Fe2O3.XH2O, और इसको आप बोलते हैं लोहे पर क्या लग गई, जंग लग गई। तो लोहे ने अपना क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया। अपना ऑक्साइड बना करके लोहा खराब हो गया, लोहा अपना ऑक्साइड बनाकर खराब हो गया। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, AuPt। इनका संक्षारण नहीं होता भाई। संक्षारण लोहे पर जंग लगाता कौन है भाई, अकेले पानी से पार बढ़ जाएगी क्या, वायुमंडलीय गैस जैसे O2, CO2, SO2, ये तो होगी वायुमंडलीय गैस। और इसके अलावा नमी, आर्द्रता, सही है कि नहीं भाई, नमी के संपर्क में आ जाएगा, आर्द्रता के संपर्क में आ जाएगा, जंग लग जाएगी। इन सभी को कहा जाएगा संक्षारक। जो संक्षारण में भाग लेंगे उन्हें, पहले तो ये बताओ संक्षारण होगा क्या। धातुएं खराब हो जाती है, क्या कहोगे इसे, खराब करने में भाग जो लेंगे उनको संक्षारक कहा जाएगा। ये बात तो लिख दो, लिखो AuPt को छोड़कर, AuPt को छोड़कर, AuPt को छोड़कर अधिकांश धातुएं अपने ऑक्साइड, अधिकांश धातुएं अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, बनाकर खराब होती रहती हैं, जिसे ऑक्साइड बनाकर खराब होती रहती हैं, बनाकर खराब होती रहती हैं, जिसे संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, नीचे लिखें संक्षारण में भाग लेने वाली, संक्षारण में भाग लेने वाली वायुमंडलीय गैसें, संक्षारण में भाग लेने वाली वायुमंडलीय गैसें जैसे O2, CO2, SO2, O2, CO2, SO2, कौमा नमी, नमी, कौमा आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस, नमी, आर्द्रता आदि संक्षारक कहलाते हैं।
वायुमंडलीय गैस, नमी, आर्द्रता क्या कहलाते हैं? संचारक कहलाते हैं। संचारक कहलाते हैं। ठीक है, संचारण की क्रियाविधि, संचारण की क्रियाविधि, संचारण की क्रियाविधि, संचारण की क्रियाविधि। इसमें एक लाइन लिख दे पहले। संचारण की क्रियाविधि को समझने के लिए, संचारण की क्रियाविधि को समझने के लिए आयरन पर जंग लगने का उदाहरण लेते हैं, लोहे पर जंग लगने का उदाहरण लेते हैं, आयरन पर जंग लगने का उदाहरण लेते हैं। जंग लगने का उदाहरण लेते हैं और नीचे एक लाइन और लिख दें। लोहे पर जंग लगने का कारण, लोहे पर जंग लगने का कारण उस पर एक, जंग लगने का कारण उस पर एक विद्युत रासायनिक सेल बनने को माना जाता है, उस पर एक विद्युत रासायनिक सेल बनने को माना जाता है, उस पर एक विद्युत रासायनिक सेल बनने को माना जाता है। कॉपी के ऊपर लिख दे खाली जगह में विद्युत अपघटनीय सेल, कॉपी के ऊपर लिखें विद्युत अपघटनीय सेल बराबर ए बराबर ए। विद्युत अपघटनीय सेल में अशुद्ध का एनोड बनाते रहे, नहीं पढ़ा क्या? ए का मतलब अशुद्ध धातु, इस ए का मतलब एनोड। अशुद्ध का क्या बनाते हैं? ए का क्या मतलब है बताओ? अशुद्ध का क्या बनता है? एनोड बनता है। क्लियर बात? वापस नीचे आ जाओ, देखो अब ध्यान से सुनना भाई, मैकेनिज्म बता रहा हूं अब। मैकेनिज्म में लास्ट की स्टेप लिखता हूं पहले, है क्या कर रहा है? चांदी, चांदी करती है ना, चांदी काली पड़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है और सोना नहीं पड़ता। चांदी को अगर संक्षारण से बचाना है भाई, सबसे बढ़िया उपाय बताता हूं। चांदी को संक्षारण से बचाना हो तो सीधा सा उपाय, जितने भी चांदी के आभूषण, गहने, गूंठियां मेरे को लाकर रख दो, या एक रैक है उसमें रखने से संक्षारण नहीं होगा। ठीक है भाई, तो सारी चीज हो जाएगी, बचाव हो जाएगा, चोर वगैरह से संक्षारण से बच जाएगा ना। हाँ है, हाँ ये बात भी सही है। इधर सुनो भाई, मैं सबसे पहले एक लास्ट की रिएक्शन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सबसे पहले लास्ट की रिएक्शन। कल परसों किसी के अगर पैसे गिरे हो ना भाई रास्ते में, तो मेरे को बता देना, किसी के भी गिरे हो तो। कितने गिरे? बिल्कुल सही है, 300 रुपये तेरे मिल जाएंगे, है ना। उनके ऊपर जो सन लिखी हुई थी, सन बता कितने सन के थे। अब ऐसे थोड़ी ना, ऐसे तो कोई भी कह देगा मेरे गिर गए। अभी ले लेना, अभी है ना, अभी जाए जब। हाँ भाई इधर छोड़ो। हाँ लास्ट की रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान देना भाई। लास्ट की रिएक्शन Fe2O3 है, क्या है? इस पर जंग लगेगी, ध्यान देना भाई। Fe2O3 प्लस H2O, 2 Fe2O3 इसके साथ मिल गया, क्या बन गया भाई? Fe2O3.3H2O 2 लगा दो, 3 दूनी 6 पानी हो गया। ये लग गया लोहे पर जंग। Fe2O3 किसके साथ मिल जाएगा? पानी के साथ। पहले लास्ट की देखो भाई, एक एक रिएक्शन, क्योंकि बहुत लंबी रिएक्शनें हो जाएंगी। आप सोचोगे यार इतनी कैसे याद करूं, तो मैंने सबसे लास्ट वाली याद करवाई पहले, और सिंपल है। Fe2O3 के साथ जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3.3H2O, Fe2O3.3H2O किसका सूत्र है? ये
जंग का सूत्र है। ठीक है ना भाई, किसका सूत्र है? जंग का सूत्र है। किसी फौजी से मत पूछना ना कि जंग का सूत्र बता। जंग, अरे भाई मत पूछे बात, ये गोली इधर से, वो गोली उधर से, बहुत खतरनाक मामला जंग का। फिर शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी ना। फौजी की जो बातें हैं कभी खत्म नहीं होती। कभी आप बैठना देखो, फिर सुनो। वो क्रिकेट खेलते ना अपन, तो हमारा एक वो विकेट कीपर बेचारा, उससे 1-2 बॉल छूट गई। बगल में एक फौजी भी था। छुट्टी आ जाते इस समय, कुछ फौजी छुट्टी आ जाते, तो क्रिकेट चलती रहती, क्रिकेट का सीजन है, ट्रॉफियां चल रही हैं, है ना। 1 बॉल छूट गई, 2 बॉल छूट गई, फौजी तू हट, बॉल नहीं रुक रही तेरे से, आगे खड़ा हो गया बगैर पैड वैड लिए। अरे भाई साहब कुछ लगल पैड, गोली से ही नहीं डरते हम, ये तो केवल है। और भाई खड़ा हो जाए, कभी यहां पड़े, कभी यहां पड़े, यहां पड़े, लेकिन लास्ट तक रुका रहा। दूसरे दिन फिर कभी यहां से दुख रहा, कभी यहां से दुख रहा। तो ये बात है फौजियों की भाई, है ना। वो तो पंडितों से पूछ ले। ज्यादा ब्रांड आजकल वही जानते हैं। देखो भाई, ये आपके पास क्या है? Fe2O3, ध्यान देकर, क्या ये हो गया ना? Fe2O3 पानी से मिलकर Fe2O3.3H2O बन गई जंग। ठीक है, इससे ऊपर चले अपन। ये Fe2O3 बना कैसे, उसकी बात करते हैं। उससे पहले ध्यान दें, जब सेल बनेगा तो उसमें जरूरत पड़ती है एक एनोड की। ध्यान से सुनना भाई, अब एक कैथोड की, एक एनोड, एक कैथोड। आपने क्या पढ़ा? ए अशुद्ध का एनोड, क्लियर ना भाई। अशुद्ध Fe का पृष्ठ क्या बन जाएगा? कैथोड। और शुद्ध आयरन का पृष्ठ क्या बन जाएगा? एनोड। या उल्टा होगा भाई, सेल कौन सा बन रहा है बताएं? मैंने लिखवाया विद्युत रासायनिक सेल बनेगा, तो विद्युत रासायनिक सेल में उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। अशुद्ध का एनोड बनाओ, किस में? विद्युत अपघटनीय सेल में। इसलिए आप यहां मत कर देना करियाओ कभी। कौन सा सेल बनाया? ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म बताने से पहले मैं यहां भी ये लिखता हूं। चलो, एनोड बन गया, कैथोड बन गया, तीसरी चीज होती है भाई इलेक्ट्रोलाइट ना, विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय। शुद्ध पानी की बात करें तो शुद्ध पानी में करंट नहीं आता, ध्यान रखना। प्योर वाटर में करंट नहीं आता है। अपना जो पानी होता है उसमें इधर आप हाथ लगाओगे उधर करंट आ जाएगा, ये प्योर नहीं होता, क्योंकि इसमें O2 CO2 गुड़ी हुई रहती है। और अपन जो पानी पीते हैं वो किसकी भांति काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटय की भांति। अपन जो पानी पीते हैं वो क्या है भाई? विद्युत अपघटय। शुद्ध पानी नहीं है, ध्यान रखना। शुद्ध पानी नहीं होता, क्या होता है वो? इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि उसमें O2 और CO2 गुड़ी हुई रहती है। तो विद्युत अपघटय की भांति काम करेगा। क्या लिखो इसमें? CO2, O2 युक्त H2O किसकी भांति काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट की भांति। कैसे भाई? H2O में सपोज CO2 गुड़ गई, H2O में CO2 गुड़ गई, तो ये बन जाएगा H2CO3। और ये H2CO3 बनते ही 2H+ में टूट जाएगा और CO3-2 में टूट जाएगा। कर रहा है ना भाई इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम। आयन में टूट गया ना, आयन में टूट गया, इलेक्ट्रोलाइट की भांति काम कर रहा है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और तीसरा क्या होता है बताओ? विद्युत अपघटय। ठीक है, ये कैसे बने मैं भी जिक्र करूंगा इसका। सबसे पहले मैं चलता हूं एनोड पर। एनोड पर क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? आयरन ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मींस इलेक्ट्रॉन, तो ये Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, किस में जाएगा? Fe+2 में +8 इलेक्ट्रॉन, 4 Fe लिया मैंने। ठीक है, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कैथोड पर। एक बार पूरी मैकेनिज्म दोबारा से समझाऊंगा, अभी मैं रैपिडली समझा रहा हूं इसको। 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कैथोड पर, और ये 8 इलेक्ट्रॉन 8H+ से और O2 से मिलकर के पानी
बढ़ा देंगे भाई। देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस O2 पानी बन गया, 2 O2 4 हो गए ना, पानी बन गया। अब इन दोनों को जोड़ दूं मैं भाई, एनोड पर रिएक्शन हो गई, कैथोड पर हो गई, उसके बाद आती है नेट सेल रिएक्शन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा तीर के घर 4Fe प्लस 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 8H प्लस 2 O2 से 4Fe प्लस 2 प्लस सही है। अब ये 4Fe प्लस 2 लास्ट वाले लिख रखी है मैंने, दोनों को जोड़ दिया, ये तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नए एनोड वाली की याद करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एनोड क्या है, आयरन है, आयरन Fe प्लस 2 बदल गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गई, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाली भी याद करने की जरूरत नहीं, एक और बच गई बीच की, उसमें क्या करना है, Fe प्लस 2 को बदलना है किसमें, Fe2O3 में, बोलो सही है कि नहीं, बीच की स्टेप रह गई, क्योंकि यहां से डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते ना आप, यहां तो क्या है और ये क्या है, तो बीच की स्टेप रह गई, इसका मतलब बीच की स्टेप लिख देता हूं मैं, ये दोनों यहां आ जाएंगे, 4Fe प्लस 2 और 4H2O, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन भी आएगा, ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे, Fe2O3 बना देंगे, बन गया Fe2O3, क्या बच गया भाई इसमें है, 8H प्लस बच गए, और यह Fe2O3 बाद में पानी के साथ मिल जाएगा, लास्ट की स्टेप, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लेता हूं, ये क्रिया विधि होगी भाई, ये मैकेनिज्म हो गई किसकी, संचारण की, दोबारा से समझाता हूं, ध्यान देना आप, ये आयरन है, ठीक है, और इस आयरन के संपर्क में मान लो यहां पर एक पानी की बूंद आ गई संपर्क में, H2O की ड्रॉपलेट, सही है भाई। अब ये जो पानी की बूंद है, इस पानी की बूंद में ऑक्सीजन भी घुल जाएगी और CO2 भी घुल जाएंगी, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर के शेष ज्यादातर गैस पानी में अपने आप घुलती है भाई, शेष ज्यादातर गैसें पानी में अपने आप घुलती है, तो ऑक्सीजन CO2 पानी में घुल गई। अब ये जो CO2 है ये पानी के साथ मिलेगी, CO2 किसके साथ मिलेगी बताओ, पानी के साथ, क्या बनाएगी, H2CO3, H2CO3 कैसे टूटेगा बताओ, 2H प्लस में और CO3 माइनस 2 में। अब बताओ इस पानी की बूंद में क्या है, H प्लस भी है, ये रहा, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, H2CO भी 3 है, CO2 पर सारी चीजें इसमें। अब दो पृष्ठ बन गए, पानी के लोहा जो पानी के संपर्क में आ गया, इसमें बहुत सारी चीजें हुई, इधर बहुत सारी चीजें हुई, तो ये शुद्ध है का अशुद्ध है, अशुद्ध हो गया, तो ये तो हो गया अशुद्ध आयरन का पृष्ठ, और ये हो गया, इधर कुछ भी नहीं है ना, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, एनोड, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, शुद्ध एनोड, अशुद्ध, तो ये जो एरिया है ये एरिया क्या बन जाएगा बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं यहां तक, एक एनोड बन गया, कैथोड बन गया, और ये बन गया इलेक्ट्रोलाइट, एनोड शुद्ध आयरन का पृष्ठ, कैथोड ये विद्युत अपघटय। अब रिएक्शन स्टार्ट होगी। जिंक का क्या बनाते हैं आप, मैं बात कर रहा हूं डैनियल सेल की, जिंक का क्या बनाते हो आप, एनोड, जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन, जिंक एनोड, कॉपर कैथोड, इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, एनोड से कैथोड ना, तो एनोड पर Fe है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एनोड किसका है, Fe का, तो 4Fe से 4Fe प्लस 2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, आगे बात समझ में। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे भाई, कहां चले जाएंगे बताओ ये 8 इलेक्ट्रॉन, एनोड से कैथोड की तरफ चल जाएंगे भाई,
यहां जब ये अंदर चले जाएंगे तो इस 8 इलेक्ट्रॉन की मुलाकात होगी H+ के साथ, 8H+ के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और ये तीनों जने मिलकर के अब क्या बना देंगे, पानी बना देंगे। तो एक बार अगर लोहे के संपर्क में थोड़ा सा पानी आ गया ना, तो ये पानी तो बाद में अपना आप ही बढ़ता रहेगा। देखो बढ़ रहा है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन 8H+ ऑक्सीजन मिलकर के 4H2 बना रहे, पानी बन गया, फिर ये त्याग देगा, फिर इधर जाएंगे, फिर पानी बढ़ता जाएगा। एक बार लोहे पर जंग लगने स्टार्ट हो जाए ना, फिर वो धीरे 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 उसके बाद में उस पर पानी का संपर्क आना जरूरी नहीं है। एक बार रस्टिंग स्टार्ट होगी, बस फिर रस्टिंग पूरे में चलने लग जाएगी वो, क्योंकि पानी फिर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। भाई हो गई, दोनों रिएक्शन हो गई, एनोड की होगी और कैथोड, दोनों याद होगी। तीसरी कैसे याद करें, इन दोनों को जोड़ दो, नेट आ जाएगी। दोनों को जोड़ दो, नेट आ जाएगी। नेट में ये बन जाएगा, ये रहा 4Fe+2 और 4H2। अब इस 4Fe+2 को किस में बदलना है, Fe2O3 में, और फिर Fe2O3 को जंग में। तो Fe+2 को किस में बदलना है रे, ऑक्सीजन के साथ मिला दो, Fe2O3 में बदल जाएगा, और फिर Fe2O3 किसके साथ मिला दो, पानी के साथ। आगे डायग्राम समझाइए, एक बार वापस समझाऊं। Fe पहले क्या करेगा, Fe+2 में बदलेगा, फिर ये Fe+2 किस में बदलेगा भाई, Fe2O3 में, और फिर Fe2O3 किस में बदलेगा बताओ, Fe2O3.3H2O। तो मैं आपको ये वाली स्टेप तो याद करने की कह रहा हूं मात्र, बस ये वाली तो कैसे बनेगी बताओ, Fe2O3 प्लस पानी, ये तो कैसे बनेगी, Fe2O3 प्लस पानी, और ये कैसे बनेगी, Fe+2 प्लस H2O प्लस O2 से बनेगी। सही है कि नहीं, किस किस से, H2O और सही है, और Fe+2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्रियाविधि भाई किसकी, रस्टिंग की। ठीक है, हटाओ।
यहां पर 6 आएगा ना, 3 दूनी 6 हो गया ना। इधर 12 कहां हो गया यार, पानी तो नहीं है, 6H2O ही तो है। इधर भी 3 दूनी 6H2O ही है। हाइड्रोजन 12 की बात करें तो हाइड्रोजन तो 12 हो जाएंगे, देख 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना। हटा भाई, हटा भाई है? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट लिख दे धातु की प्रकृति। पीटी और एयू सबसे नीचे है भाई। उमा ये कहती है कि ऊपर वाली मेटल एक्टिव होगी, एक्टिव होगी इसका मतलब वो एनोड होगी, एनोड होगी तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उसका संक्षारण हो जाएगा। कौन सी मेटल का संक्षारण तेजी से होगा? नीचे वाली ऊपर वाली का? ऊपर वाली मेटल का संक्षारण सबसे तेजी से होगा, या जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी उसका संक्षारण अधिक, क्रियाशील मेटल का संक्षारण तेजी से होता है। एक लाइन लिख दे, अधिक क्रियाशील मेटल का संक्षारण तेजी से होता है। अधिक क्रियाशील मेटल का संक्षारण तेजी से होता है। धातु की सतह, एक तो देखो भाई खुरदरी सतह हो या चिकनी सतह हो, पानी के रुकने के चांसेस किस पर रहेंगे? संक्षारण तेजी से होगा। तो खुरदरी सतह के लिख दे, आगे लिख दे संक्षारण तेजी से, और चिकनी सतह पे लिख दे संक्षारण धीरे। भाई एक खुरदरी सतह, एक चिकनी सतह।
गया। आर्द्रता, नमी, बताओ आर्द्रता अगर ज्यादा होगी तो संसारण बोलो कम या ज्यादा? ज्यादा होगा ना, लिख दो आर्द्रता ज्यादा, संसारण ज्यादा। अगर मान लीजिए प्योर मेटल हुआ तो बोलो संसारण, प्योर पर संसारण होगा ही नहीं, ध्यान रखना, प्योर मेटल का संसारण नहीं होगा। और अशुद्धियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ना, संसारण भी बढ़ता जाएगा। अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियों की उपस्थिति, अशुद्धियां अगर बढ़ती जाएंगी तो संसारण भी बढ़ता जाएगा। और प्योर मेटल का संसारण नहीं होता, जल्दी उतार भाई, प्योर मेटल का संसारण नहीं होता और अशुद्धियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी संसारण वैसे वैसे बढ़ता जाएगा भाई। आर्द्रता बढ़ेगी संसारण बढ़ेगा, अशुद्धियां बढ़ेंगी तो भी संसारण बढ़ेगा। देखो भाई, अगर मान लो एक तो प्योर पानी है, एक समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी, बताओ भाई संसारण तेजी से या धीरे? इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा घुल रहे ना उसमें, संसारण तेजी से। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत अपघटय अगर बढ़ जाएंगे ना तो बताओ संसारण भी तेजी से होगा, ध्यान रखना। और पानी में नमक ही नहीं है, पानी में नमक ही नहीं है तो बताओ संसारण कम होगा या होगा ही नहीं? इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है भाई। पानी में नमक का होना जरूरी है, किसके लिए? संसारण के लिए। टूथपेस्ट में भी नमक होना जरूरी है, आजकल हल्दी लहसुन भी आने लग गए। हो गया भाई, क्या हो गया ये? विद्युत अपघटय की उपस्थिति। संसारण से बचाव के उपाय, बचाव के उपाय, संसारण से बचाव के उपाय। पहला उपाय भाई ग्रीस, ग्रीस, पेंट, तेल, इनका लेप कर दो। पेंट का लेप करते हैं कि नहीं आप? और अगर पेंट नहीं लगाते, मान लो इसके ऊपर ऑयल का लेप कर दे तो भी पानी नहीं रुकेगा, ठीक है ना भाई? तो पेंट लगा दें, ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, संसारण नहीं होगा। तो फर्स्ट में लिख दें लेपन, और लेपन में लिखें तेल, ग्रीस, पेंट आदि का लेप करने से, तेल, ग्रीस, पेंट आदि का लेप करने से संसारण नहीं होता। दूसरा, जंगरोधी विलयन, जंगरोधी विलयन, इसमें लिखो क्षारीय क्रोमेट, कॉमा क्षारीय फॉस्फेट, क्रोमेट, कॉमा फॉस्फेट,
के विलियन जंगरोधी होते हैं, के विलियन जंगरोधी होते हैं। इनसे जंग नहीं लगती, इसकी लेयर बना दो ऊपर। तीसरा लिखें बलिदानी सुरक्षा। तीसरा लिखें बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा, देखो बलिदानी सुरक्षा में क्या होता है भाई, मान लो ये आयरन है और इस आयरन को, दोनों बता देता हूं यहां मैं, एक बलिदानी और दूसरी होती है कैथोडिक सुरक्षा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, कोरोजन में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कैथोडिक और बलिदानी। या तो पूछी जाएगी क्रियाविधि, या तो पूछी जाएगी क्रियाविधि भाई, या फिर पूछा जाएगा इन दोनों से प्रश्न। कोरोजन में केवल दो ही प्रश्न बनते हैं, एक मैकेनिज्म और दूसरी कैथोडिक और बलिदानी सुरक्षा। दोनों सुरक्षा को समझें। आयरन पर जंग कब लग रही थी, जब आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अर्थात आयरन क्या बन गया बताओ, एनोड। बोलो सही है कि नहीं? आयरन पर जंग लग गई जब आयरन क्या बन जाएगा, तो आयरन को एनोड मत बनने दो भाई, आयरन को एनोड मत बनने दो। अगर आयरन एनोड बन गया इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागना, सही है कि नहीं? तो ये आयरन इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Fe+2 में बदल जाएगा, Fe2O3 में बदल जाएगा, Fe2O3.3H2 में बदल जाएगा। अलग अलग स्टेप हो जाएंगी। तो अगर इस लोहे को बचाना है, एनोड मत बनने दो, भले ही इसको आप कैथोड बना दो, ठीक है ना भाई? तो उसे कहा जाएगा क्या, कैथोडिक सुरक्षा। तो आयरन को कैथोड अगर बना दिया जाए तो आयरन जंग लगने से बच सकता है। भूमिगत पाइपलाइन, मान लो अलवर से लखनऊ कोई पानी की पाइपलाइन जा रही है, गैस पाइपलाइन जा रही है ना, लोहे की है, थोड़े दिनों में तो क्या हो जाएगी, इस पे जंग लग जाएगी। तो इसको अगर जंग से बचाना है तो अब जो दीपावली गई, दीपावली पे इसको बाहर निकालो, पेंट करो, फिर वापस दाब दो, अगली दीपावली फिर निकालो, पेंट करो और फिर दाब दो। समस्या आएगी ना बार बार ऐसे, इतनी लंबी पाइपलाइन को कैसे ये काम करें। दूसरा, कैथोडिक सुरक्षा कहां कहां काम आती है भाई? आया हुआ प्रश्न भी एक बार एक कंपटीशन एग्जाम में कि समुद्री जहाजों को संचालन से बचाने के लिए कौन सा उपाय काम में लेते हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको ना। समुद्री जहाज समुद्र में है और समुद्र में वही इलेक्ट्रोलाइट घुले हुए हैं, तो इसका संचालन तो बहुत तेजी से होगा। वही काम करें, इसको भी जहाज को बाहर निकालो, उल्टा करके नीचे पेंट करो, हर दीपावली पे सफाई करो, फिर नीचे पेंट करो, बड़ी समस्या आएगी, है ना। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या कर दिया जाता है, यहां पर एक एमजी का ब्लॉक रख दिया जाता है। यहां से पाइपलाइन चली, यहीं पर मैं इसको किससे जोड़ दूंगा बताओ, एमजी से जोड़ दूंगा। किससे जोड़ दूंगा, तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन है, एमजी या एफई? मनोज जी जन्म कराओ फिर कराओ, एफई तो नीचे है भाई और एमजी ऊपर है। एमजी ऊपर है तो एमजी क्या बन जाएगा, आयरन क्या बन जाएगा, बस। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, कौन त्यागेगा, एमजी त्यागेगा। संचालन किसका होगा, एमजी का होगा। खराब कौन सी मेटल होगी, एमजी होगी। अब जब ये एमजी खराब हो जाएगी, साल 6 महीने में इसको हटा दो, दूसरा एमजी का ब्लॉक जोड़ दो। सही है कि नहीं भाई? पूरे जहाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी किसी भी हिस्से में जंग नहीं लगेगी। किससे जोड़ रखा अपन ने इसको, एमजी के ब्लॉक से जोड़ रखा है। पूरी ट्रेन है, पूरी ट्रेन को बचाना हो, कहीं भी एक एमजी का ब्लॉक रख दो, जोड़ दो, पूरी ट्रेन खराब नहीं होगी, एमजी का हो जाएगा। संचालन हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, एमजी का हो जाएगा। जहाज का नहीं होगा, एमजी का हो जाएगा।
भूमिगत पाइपलाइन का नहीं होगा, mg का हो जाएगा। सही है कि नहीं? संक्षारण से बच गया। इधर आ जाओ, ये मान लो बाल्टी है पानी की, इसको संक्षारण से बचाना है। लोहे की बाल्टी है, संक्षारण से बचाना है। मैंने वही कहा, संक्षारण से बचाना तो इसको एनोड मत बढ़ने दो। एनोड किससे जोड़ दें भाई? Mg के ब्लॉक से जोड़ दें। लेकिन ध्यान रखना, इस लोहे की बाल्टी को अगर आपने Mg से जोड़ दिया ना तो फिर समस्या हो जाएगी, गजबन पानी को नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? समस्या हो जाएगी उसको। एक मटकी तो खोपड़ी पे, एक हाथ में बाल्टी एक हाथ में Mg का ब्लॉक, बताओ कैसे चलेगी पानी को? नहीं जाएगी ना, गाना ही नहीं बनता। और आप एक बहुत बढ़िया गाने से चूक जाते अगर ऐसा होता तो, सही है ना? तो पानी को नहीं जाती, पानी को नहीं जाती तो गाना नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो तरीका है वो गलत तरीका है, तरीका बिल्कुल गलत। Mg के ब्लॉक से मत जोड़ो, मना कर दिया गज बढ़ने की, Mg से मत जोड़ना भाई, समस्या हो जाएगी। पढ़ने नहीं जाओगे, पिसाया मरेगा। सही है कि नहीं? तो फिर पेंट कर दे। दीपावली पर बाल्टी पेंट करता है कि भाई? है ना, कैसे कैसे लोग, कटोरी के भी कर दो, गिलास के भी कर दे पेंट है। गिलास, कटोरी, चम्मच सब के पेंट करे इसी ना जाके, है ना भाई? देखो क्या करते हैं भाई, जो आयरन है ना, आयरन, ये आयरन है, इस सुनना भाई, इस आयरन के ऊपर जिंक का लेप कर दो। आयरन के ऊपर जिंक का लेप कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया कहलाती है गैल्वनीकरण। क्या कहलाती है? अब बताओ, इस जिंक और लोहे में से ECS में ऊपर कौन है? क्या बन जाएगा ये? लोहे की बजाय संक्षारण किसका होगा? जिंक का। सही है कि नहीं? लोहे की बजाय बलिदान दे दिया सूर्य, किसने? सूर्य कुमार यादव ने। सही है कि नहीं? वो वाला बलिदान है ये। बचा दिया ना किसको? किसको बचा दिया? रोहित शर्मा को बचा दिया। जिंक ने बलिदान दे दिया, कौन बच गया? रोहित शर्मा बच गया। इसलिए क्या कहेंगे इसे? बलिदानी सुरक्षा। सही है कि नहीं भाई? देखा था फाइनल के मैच में, ऐसा हुआ था एक सीन, है ना? तो वो Fe है, वो Fe है। Fe को संक्षारण से बचाना हो, उसके ऊपर जिंक का लेप कर दो भाई। किसका लेप कर दो? जिंक का लेप कर दो, लोहा बच जाएगा। संक्षारण किसका होगा? जिंक का। उसको बचा लिया, किसको? ना, महाराणा प्रताप के बाप को, है ना? और खुद का बेटे का बलिदान दे दिया किसने? पन्ना ढाई मेरे। सही है कि नहीं? मैदान के युद्ध में महाराणा प्रताप को बचा दिया मान सिंह ने, एक झाला सरदार था मान सिंह, उसने। तो ये बलिदानी सुरक्षाएं हैं। क्या है ये? बलिदानी सुरक्षा। ठीक है, आयरन को बचाना हो, जिंक का लेप कर दो, प्रोसेस क्या कहलाएगी? गैल्वेनिक। बलिदानी सुरक्षा लिखें, बलिदानी सुरक्षा में लिखो भाई, जिस मेटल को संक्षारण से बचाना हो उसके ऊपर अधिक क्रियाशील मेटल का लेप कर दिया जाता है। उसके ऊपर अधिक क्रियाशील मेटल का लेप कर दिया जाता है। जैसे लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर
जिंक का लेप कर दिया जाता है, जिंक का लेप कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। लोहे पर जिंक का लेप गैल्वेनीकरण कहलाएगी, ध्यान रखना है ना। यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा में लिख दो भूमिगत पाइपलाइन, भूमिगत पाइपलाइन कोमा समुद्री जहाज को संक्षारण से बचाने के लिए, को संक्षारण से बचाने के लिए उन्हें अधिक क्रियाशील मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है, उन्हें अधिक क्रियाशील मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है, उन्हें अधिक क्रियाशील मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है। अधिक क्रियाशील मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है। इस कारण से आयरन कैथोड की भांति, आयरन कैथोड की भांति व अधिक क्रियाशील मेटल एनोड की भांति कार्य करती है। अधिक क्रियाशील मेटल एनोड की भांति कार्य करती है।